आज 12 जनवरी है। क्या आप जानते हैं 12 जनवरी को क्या होता है? आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। आज ही के दिन 12 जनवरी 1869 के दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। उनको याद करते हुए, उनसे प्रेरणा लेने के उद्देश्य से हम आज के दिन यानी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। बच्चों, हमारा देश भारत साधुओं ऋषि मुनियों का देश है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी तरह का आफत हमारे देश के ऊपर आया है, जब भी हमारी संस्कृति किसी भी तरह के खतरे में पड़ी है, तो सबसे पहले साधुओं सन्यासियों ने देश की ओर से कमान संभाला है। वो अगर प्राचीन काल में सिकंदर के आक्रमण के समय चाणक्य की बात करें, या परतंत्र भारत में सबसे पहले 1857 के विद्रोह से भी पहले 1770 में सन्यासी विद्रोह की बात करें, या आधुनिक युग में हम स्वामी विवेकानंद की बात करें, उन सब ने भारत की ओर से एक बहुत बड़ा रणभूमि में एक बागडोर संभाला है। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में एक बहुत ही धनाढ्य परिवार में हुआ था। बहुत ही सुखी संपन्न परिवार था, वहां उनका जन्म हुआ था। लेकिन बहुत ही कम आयु में, युवा दिवस इसलिए हम लोग मनाते हैं उनके जन्म दिवस पर, क्योंकि बहुत ही कम आयु में उन्होंने जीवन के सत्य को समझ लिया था और वो एक सन्यासी बन गए। और केवल सन्यासी ही नहीं, एक सन्यासी, एक मोटिवेशनल स्पीकर या एक ऑथर यानी लेखक, बहुत सारा परिचय उनके बारे में अगर बोला जाए तो उतना समय नहीं है यहाँ पर। मैं बस उनका एक संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ आपको। स्वामी विवेकानंद को बहुत ही बड़ा श्रेय जाता है कि पश्चिम देश में, देखो, भारत जब गुलाम बना तो जितने भी पश्चिम देश के कॉलोनियल पावर्स थे यानी साम्राज्यवादी ताकतें थी, वो भारत आते थे और भारत से वापस जाते थे तो भारत के बारे में वहाँ बहुत खराब कहते थे। भारत को हमेशा नीचा नस्ल का बताते थे। ये नस्लवाद का जो कीड़ा उनके दिमाग में था, सबसे पहले स्वामी विवेकानंद ने जाकर वहाँ साफ किया था उसे। जब स्वामी विवेकानंद पश्चिम में गए, 1893 में शिकागो के धर्म सम्मेलन में गए, उन्होंने भारत के दर्शन का, भारत की फिलॉसफी, वेद वेदांता योगा का जो परिचय वहां दिया, उसके बाद पश्चिम के लोगों का भारतीयों के प्रति सोच बदला। आज भी विदेशों में, खासकर पश्चिम देशों में, अमेरिका यूरोप में, भारतीय परंपरा, वेद उपनिषद का जो सम्मान है, अगर आप इतिहास में जाकर देखेंगे कि यह सम्मान उनके मन में कब से शुरू हुआ है, तो आपको स्वामी विवेकानंद का ही नाम पता चलेगा। योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में जो उन्होंने किया वो ऐतिहासिक है। उनका समझ लो रिकॉर्ड तोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके अलावा देश के लिए भी उनका योगदान हमेशा अमिट रहेगा। आपको बता दूं कि महान स्वतंत्रता सेनानी जैसे अरविंदो घोष, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और न जाने कितने लोग हैं ऐसे जो स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते थे। स्वामी विवेकानंद ने भारत के गरीबी को लेकर, भारत के पॉवर्टी को लेकर के पूरी दुनिया में विचार फैलाया और भारत का किस तरह से शोषण हो रहा है ये भी उन्होंने खुलकर सब जगह अपनी बात रखी थी। देखो, उनकी मृत्यु महज 39 वर्ष की आयु में 14 जुलाई 1902 में हो जाता है, जो अपने आप में बहुत ही दुखद बात है। मात्र 39 वर्ष की आयु में उन्होंने ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया कि आज हम उनके बारे में यहाँ जमा होकर कुछ बातें कर रहे हैं, उनकी महानता पर चर्चा कर रहे हैं। उनसे प्रेरणा लेकर आप भी अपने जीवन में कुछ कर पाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।